जीतेगी, कांग्रेस इकट्ठी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी उनके पैसे दूसरे नंबर पर आ जाओ, लेकिन 5 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसका चौथा 5वां नंबर रह जाएगा। पहले भी 2 की सभा में अरेवा गांव को आपने, जो हमारा सबसे बड़ा गांव है वोटों के हिसाब से उचाना हल्के का, आपने यहाँ आके कांग्रेस को और ब्रजेंद्र सिंह को मजबूत करने में इतना बड़ा काम किया है कि जो सोचूंगा तो 5 तारीख आते उठा तो हमारी छोटी बहन है शैलजा और कांग्रेस की बड़ी नेता है। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ रहा मैं, लेकिन एक भरोसा आपको याद रहता हूं, और जब तक मैं हूं आप याद रखना कि कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में आपस में न्यू नहीं है। जब तक वीरेंद्र सिंह है कांग्रेस एक रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हमारी शैलजा है, भाई रणदीप सुरजेवाला है, और और भी हम वो नहीं है जो अब कांग्रेस के खिलाफ पहला टिकट मांगे थे, एक कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी कांग्रेस कुछ नहीं लगती, और कांग्रेस में वो सिर्फ इसलिए थे कि हमारे को टिकट मिलेगी। टिकट तो जब मिला ना, जब वीरेंद्र सिंह सारा पहनना छोड़ा, क्योंकि मैंने कांग्रेस को 42 साल तक, चाहे कांग्रेस बड़ी स्थिति में थी और चाहे कमजोर स्थिति में थी, कांग्रेस को अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेके गए हैं। और भाई इतना आप याद रखना, कांग्रेस के राज में मैं तुम्हारी शैलजा जी को भी कहूंगा, क्या कांग्रेस सरकार भी बढ़ाएगी, सीटें भी बहुत जीतेगी, लेकिन यह बीजेपी दूसरे नंबर पे आई, यह भी खराब भी है इस बात। या तो तीसरे चौथे नंबर पर आनी चाहिए। वैसे दुष्यंत चौटाला दूसरे बात है, ये तीसरे चौथे पे आना चाहिए। तीसरे चौथे क्यों आने चाहिए? क्योंकि इन्होंने समाज को बांटने का काम किया। इन्होंने धर्म के नाम से लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की है, और हरियाणा की जनता ने इनको बता दिया कि हम सैकड़ों साल से नहीं, हजारों साल से इकट्ठे रहते हैं। हमारा भाईचारा, हमारा आपस का प्रेम, हमारा आपस का मेल मिलाप, कम से कम इसको तो ना खराब करो। और इसीलिए आज हरियाणा के लोग, हरियाणा का मतदाता आज ये नहीं चाहता कि भाजपा कभी अब तो टूटेगी, लेकिन आगे भी हम ऐसी व्यवस्था करें कि कोई दूसरी पार्टी बेशक आने की बात सोच ले, लेकिन भाजपा अगर आ गई, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उनके भीतर बढ़ के देखा है 10 साल, वो हमने तो आपस में बांट के लड़ा के भी बेड़ी के काटना चाहा है। वो तो ये चाहते हैं कि ये इतने लड़ रहे, इनमें आपस में इतनी फूट हो जाए जात पात, धर्म के नाम से तो वो कुछ कर नहीं सके, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई, उनकी संख्या हरियाणा में इतनी नहीं थी, इसलिए। और हमारा जो दूसरा हिंदू समाज था उसमें क्या खबरदार, हम मुस्लिम और हिंदू भाई सैकड़ों साल से इकट्ठा है, हमारे को मजबूर मत करो आपस में बदमनी फैलाने के लिए, एक दूसरे की दुश्मनी पैदा करने के लिए, फिर जात पात के नाम से खिलाने लगे। और जात पात के नाम से भी लोगों ने क्या, ये वैसे मेरे भाई में देखो, ये मैंने नहीं बता रहा था, मैं बोला मैं आज रहे में मेरे रिश्तेदार है पंडित जी, उनके गया था माई राम जी, कवि हुए वो बहुत बड़े, हाँ, उनके खुलबे में गया।
बोला वोट तो हम देवांगे, हमारा जी भी कर रहा है, अपना बेटा भी है कि हम जात पात के नाम से नहीं, लेकिन इसी वजह को सरकार खैर लगा फिर न्यू तो बता देता आए तो कर ले कि नहीं करोगे। क्यों? ये क्यों भावना है? ये यही इसी भावना का प्रतीक है कि हम न्यारे ना रहे, हम आपस में बैर पैदा ना करें, हम आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करें। ये भाजपा नहीं चाहती। किसान के साथ क्या किया? किसान को भी कमजोर करने की कोशिश की। अग्निवीर की स्कीम चला के देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे हमारी बहन कह रही थी कि 5 किलो अनाज देकर क्योंकि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। ये एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्या है कि टुकड़े फेंकते रहो गरीबा में ताकि मरे तो नहीं, लेकिन इन्हें ऊपर उठने का मौका ना दो। ये है सबसे बड़ी हिंसा। इसलिए लड़ाई, और ये लड़ाई हरियाणा की नहीं है। हरियाणा तो इसका छेड़ा छेड़ेगा और छेड़ा छेड़न में आप देख लेना ये सारे देश में फैलेगा कि भाजपा राजनीतिक तौर पे एक ऐसी पार्टी है जो गरीब के हित में नहीं, मेरे वर्ग के हित में नहीं, जो किसान के हित में नहीं और जो युवाओं के हित में नहीं, जो हमारी बहन बेटियों के इज्जत के मामले में भी अपने आदमी को कमजोर नहीं समझती बल्कि उसको और तगड़ा करा है। अब तो बेटालियन, ये हमारी जो पहलवान बहने हैं उनको सड़कों में घसीटा गया। तो इसलिए भाई आप तो जो मान लो कि ये जीत हरियाणा की जीत, ये राजनीतिक जीत, ये ऐसे समाज की जीत होगी जो भाईचारे को मजबूत करने वाला समाज होगा। ये ऐसे समाज की जीत होगी कि इस देश की धन दौलत में कमेरे वर्ग और किसान को उसका हिस्सा मिले। अगर कमेरे वर्ग और किसान को हिस्सा नहीं मिलता तो हमने ऐसी आर्थिक उन्नति का क्या करना? इस देश के 70% लोग खेती और अपने मेहनत की कमाई करने वाले लोग हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और भाई दूसरी बात ये भी है, ये बहन जी कह रही थी कि वीरेंद्र सिंह छोटू राम जी का नाती है, उसकी बेटी का बेटा है। मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं कि मेरा धर्म किसान का है। मैं तो भारत माता की जय बोलने वालों को भी ये कहता हूं कि 2-3 में भारत माता की जय बोलो और किसान के बेटों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए धरती मां की भी जय बोलो। धरती मां भी और इसलिए भाई आज का ये चुनाव अभियान, आज की ये बड़ी मीटिंग, कम से कम मैं तो बढ़ाया था 5 बजे तक में, लेकिन मेरे को तो घीसी करवा के बढ़ा करते, शहर से बढ़ाया नहीं। और ये ब्रजेंद्र सिंह का तो MP भी बिना घीसी करे बढ़ गया और ये MLA भी बिना घीसी करे बढ़ गया। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका विधानसभा में जाना इस उजाड़े हल्के की नहीं बल्कि जींद जिले की और इस बांगर की धरती की एक बहुत बड़ी पहचान बढ़ेगा। और इसीलिए आपसे यही कहूंगा कि हम कांग्रेस को इकट्ठा रखने में इसलिए इकट्ठे हो और भाजपा को सत्ता से दूर करो और कांग्रेस को लेके आओ। एक पत्रकार भाई ने बीजेपी के बड़े नेता से पूछा, अब भाई तीसरी बार बोला हम चंडीगढ़ जाएंगे, सरकार बनाएंगे। और अगले दिन मेरे में पूछना आ गया, अजी तो हम चंडीगढ़ जाओगे तीसरी पे, मगर हम भी जाओगे चंडीगढ़। बोले किस तरह? मगर वो तो अपने गुजरे रोटे लेके आओगे और हम अपने गुजरे उड़े पिछड़ जाओगे।
तो इसलिए इकट्ठा रहना है। कांग्रेस जीतेगी, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और आने वाला हमारी ये जो बांगर की धरती है, इसको एक सामाजिक रूप से और एक सियासत के रूप से, राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत मिलेगी। आज आप जितने भाई आए हो, मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ और आज रात में नींद भी मैंने अच्छी आओगी। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी ने आप सवाल रखे।